देखिएगा, दिस इज द होमवर्क। आई होप दैट आपने किया नहीं होगा। ये आपका देखो डबल हेड का क्वेश्चन है। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड चेक कर लीजिएगा एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. आप कल नहीं थे तो एक बार समझ लीजिए। यहाँ एक कंपैरेटिव स्टडी बता रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन इन्होंने कहा कि सिंगल हेड में और डबल हेड में क्या फर्क है। तो ये मैंने आई हैड गिवन दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, इसका मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस वाली से एक इक्वेशन बनेगी एंड अनदर इक्वेशन यू हैव टू मेक a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्योंकि आप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दिस क्वेश्चन मस्ट बी डन इन एक्स एंड वाई। पहली चीज। दूसरी चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, देखिएगा। सबसे पहले तो डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ लीजिए। डाउन स्ट्रीम का मतलब देखो, ये डायरेक्शन ऑफ बोट एंड ये देखिएगा डायरेक्शन ऑफ वाटर, दोनों ही सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन में होंगी तो ये आपका प्लस होगी। यानी कि सपोज के लिए डायरेक्शन ऑफ बोट आपका देखो, ये इधर को, ये भी इधर को और इधर इधर दोनों एरो कर दीजिए। एंड दूसरी चीज अपना इसमें क्या होगा, इसका फिगर अगर आप देखेंगे तो देखिए दिस, ये जो वाटर है देखो आपका, the direction of water here, this is, and here is a boat and this is the direction of boat, ये boat। तो दोनों की ये देखो the speed of boat in still water, अगर आपको ये निकालना होगा तो ये आपका x प्लस वाई हो जाएगा। याद रखिए, फर्स्ट जो है वो बोट की स्पीड आएगी। देखो स्पीड ऑफ, जैसे बोट आपने लिखा सपोज के लिए x किलोमीटर पर आवर, और ये जो स्पीड ऑफ आपका वाटर है, इस स्पीड ऑफ वाटर इज y किलोमीटर पर आवर। तो इन दैट केस द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये पहले बोट की आएगी फिर वाटर की, जो ऊपर है उसके पहले, तो 1 किलोमीटर पर आवर। ये बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। Then we are coming up to the next point. Now upstream. Upstream देखिए आप करेंगे, this upstream. This is direction of water. इधर है, and देखिए और जो डायरेक्शन ऑफ बोट है ये देखिए इधर, यानी कि बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। उस समय द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जब आप लिखेंगे, सुना दिस, पहले ऊपर बोट की स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर। इनको देख लीजिए, अगर थोड़ा भी इसमें आपका a little mistake you have done when you are taking the speed of the boat in the stream of the water, so it will create a problem. Yesterday you have seen that happen when we were going to calculate the question. इसका मतलब जो चीज ऊपर होगी, वाटर के ऊपर आपका क्या है, शिप चल रहा है या बोट चल रही है, उसकी स्पीड ऊपर से पहले x आएगी और फिर आप y ले लीजिए इसको, तो जो ऊपर होगी वो पहले आएगा, जो नीचे होगा उसकी स्पीड बाद को आएगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब जब दोनों एक साथ जाएंगे, गेटिंग माइंड, तो उस समय डाउन स्ट्रीम होगी। ये ऐसे आ रही एंड दिस, बोथ आर गोइंग opposite to each other, that is
अप स्ट्रीम आपका होता है। तो पहले तो ये क्लियर समझ लीजिए, बिकॉज आप कल नहीं थे। अब आप करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। A boat goes 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। देखिए 10 घंटे में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। एंड इन 13 आवर्स, 13 घंटे में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम अपोजिट जा रही है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। और पानी के साथ साथ उसी दिशा में आपका बोट भी जा रही है। सो दैट इज द 55 किलोमीटर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये करंट की स्पीड निकालेगा, वाटर की स्पीड एंड बोट की भी स्ट्रीम वाटर के ऊपर। तो यहीं से पता लग जाता है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, इसको पहले ले लेते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा इसमें। फर्स्ट बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट ये इक्वल टू आपका देखो ना x किलोमीटर पर आवर, एंड लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट, धारा का जो वेग है वाटर का जो है, दैट इज y किलोमीटर पर आवर। अब आपका देखो, अब आप यहां पे अगर कर दें एक डाउन स्ट्रीम, dn लिख देते हैं स्ट्रीम, तो नाउ the speed of boat in still water in downstream x plus y kilometer per hour, और then in upstream, तो देखो now the speed of boat in still water in upstream, x minus y किलोमीटर पर आवर। पहले तो these all things should be very much specified in your question। अब आपका देखो ना फर्स्ट कंडीशन, the whole one thing you टाइप कर दो समझने के लिए। तो देखो ना, तो द बोट गोस, देखो ना इसका मतलब यहां पे आप देखो टोटल टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 10 आवर्स। इसका मतलब वेरी सिंपल है ये। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने लिखा जिसका था टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम और प्लस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू दिस इज द टोटल टाइम टेकन। Because these questions are related to speed, time, distance. और इसको दूसरा मैंने क्या बोला था, द आइडेंटिफिकेशन इज बोट एंड करंट। अब आपका ये हो गया, इसका मतलब इसको क्या करेंगे T1 और प्लस T2 इज इक्वल टू T1। T1 is time taken in upstream and T2 is time taken in downstream, and this total time is T। आप इसको कोई जरूरी नहीं है, you can write here the capital T। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका लगता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू नाउ दिस द डिस्टेंस ओवर speed। तो now time taken in upstream, that is आपका देखो, तो यहां पे क्या होगा, this is the distance over speed प्लस ये, बल्कि आपको और क्या ला दो
इन अप स्ट्रीम और प्लस इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस ओवर इन स्पीड और इक्वल ए टोटल टाइम। अब देखो इससे ज़्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। देखो तो अप स्ट्रीम में देखो अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर अपॉन स्पीड, स्पीड देखो अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर, देखो तो 44 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम के लिए, तो डाउन स्ट्रीम के लिए देखो एक्स प्लस वाई इज टोटल टाइम टेकन 10 हो गया। अब देखिएगा 2 कॉमन ले लीजिएगा इन लेफ्ट हैंड साइड, मिनिमाइज करिए, टू मिनिमाइज, तो 2 कॉमन लिया देखो, तो देखो 15 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। 2 22 से 44 हो गया आपका, 2 से 10 को आप कर देंगे ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जो मैं आपको कल कह रहा था ये डबल हेड का, दिस क्वेश्चन इज ऑफ योर डबल हेड, तो डबल हेड अब आपको क्लियर दिखने लग जाएगा, यहाँ कोई इसके 2 सिर नहीं है। ये देखिए, so now you have question आपका is 15 upon x minus y और plus 22 upon x plus y equal to 5. The first equation आपकी है। क्लियर हो गया? अब आपका देखो ना सेकेंड कंडीशन, ये तब जाकर के मैथ अच्छी होती है। ये एनसीईआरटी की किताब पढ़ करके मैंने बोला मैथ कभी आपकी अच्छी हो ही नहीं सकती है, गारंटी ले लीजिए आप। इसके बाद अगर आप कहीं किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं या ट्यूशन सेंटर में है, उनका एनसीईआरटी कर लो, इसके बाद आप टाइम पास करने जा रहे हैं, क्लियर आप सोच लीजिएगा। अब आपका सेकंड कंडीशन देखिएगा, फिर वही देखो इसमें भी टोटल टाइम taken is equal to time taken in upstream or plus time taken in downstream। अब आप आ जाइए, देखो in 13 hours it can go 40 kilometer upstream, 13 hours total times, पहले t लिख देता हूं, इस जगह t1 फॉर अपना अपस्ट्रीम और प्लस T2 ये आपका फॉर डाउनस्ट्रीम। टोटल टाइम टेकन इज 13, ये देखो इक्वल दिस इज, ये भी आपका डिस्टेंस ओवर, देखो आपका टाइम टेकन सॉरी डिस्टेंस ओवर स्पीड फॉर अपस्ट्रीम और प्लस डिस्टेंस ओवर आपका स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। इससे 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो देखो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए जो स्पीड होगी माइनस में होगी, देखो एक्स माइनस वाई एंड प्लस डिस्टेंस किसके लिए, फॉर विच 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर डाउन स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम आपका देखो एक्स प्लस वाई। अब देखिएगा ये इवन नंबर है या ऑड नंबर से, बट नथिंग इज कमिंग आपका इन द सेम टेबल ऑफ एनी नंबर, तो ये यहाँ पे आपका नाम दे दो। अब देखो डबल स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, अब आप देखो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये देखिए आपको। अब यहां से आगे जाकर के यहां पे भी 2 मेथड आपका लगेंगे।
टू मेथड, एक तो आपका डायरेक्ट मेथड आपका लग जाता है, and the another one is आपका नाम देखो दिस सब्स्टिट्यूट। डायरेक्ट मेथड का मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग दिस x माइनस वाई एंड x प्लस वाई को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देना। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यहां पे देखो आप क्या करेंगे, तो लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू v। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पे दिमाग से एक चीज निकाल दीजिए कि रावत लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल हमारे स्कूल में जब पढ़ाया था, रावत सर ने पढ़ाया सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी की वैल्यू को प्रतिस्थापित करना, किसी की वैल्यू को टू कीप इन द अनदर वेरिएबल, दैट इज आल्सो द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपका देखो, तो आपका नाम ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखिए यहां देखिए अगर आप इसको काटते भी नहीं ना, क्योंकि तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको मैं अगर यहां से रब कर दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना दूं एंड इसको मैं यहां से आई जस्ट क्लीन इट फ्रॉम हियर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको रख दिया 30, 1 अपॉन x माइनस वाई को व्हाट यू आर टेकिंग, u, क्या ले रहे, u ले रहे, तो देखो इसका तो 30u प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई को यू आर टेकिंग v, तो देखो आपका 44v इज इक्वल टू 10। एंड देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये वाली को आपका 40u और प्लस 55v इज इक्वल टू 30। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा हो, ये वी आर वर्किंग ऑन दिस, ये अब आप देखिए नाउ यू वी में इक्वेशन बन गई, एक्स एंड वाई टोटली दे हैव बीन शिफ्टेड टू द u and v. It means first you have to find out the value of u and v, then these values will be also substitute again in let statement, ये let statement, और फिर यानी कि this question will be solved twice for finding x and y, and x and y are the speed of the boat and the speed of the current. अब आप करें, अब आप फ्रॉम विच, अब आपके पास 3 मेथड है, एलिमेंटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपके सीबीएसई एनसीईआरटी के हिसाब से। वैसे हमारे पास 6 मेथड है। अब आप करें, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो करना, देखो जैसे तो देखो ये 30u है एंड ये 40u है। इफ वी वांट टू कैंसिल u, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 120 हो जाएगा एंड आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका c मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन इन इक्वेशन नंबर 4 on both sides. Yes. अब आपका देखिए, यानी कि इसको आपका 4 से मल्टीप्लाई करो और यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 3, तो 4 30s are 120u प्लस 4 4 जा 176v, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ना इट्स 40 एंड देखो 3 40s are
120 u प्लस 1355 सर, जरा मल्टीप्लाई करो तो 1355 सर, 1355 सर, जल्दी करें। 615 नहीं सर, ओह 3 से यार 355 सर, 165 और इस जगह 313 सा हो गया, क्लियर हो गया ना। अब देखो यहां पे देखिएगा, ये बाय एलिमिनेटिंग मैथड, देखिए सब्स्टिट्यूशन के अंदर एलिमिनेटिंग मैथड है, किसी एक को तो ये मंच छोड़ के जाना पड़ेगा, तो नाउ देखो दिस है, यहां पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, ये खल्लास, ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल। अब नाउ देयर इज नो वेटेज ऑफ दिस साइन, अब चेंज हो गया, 176 में से 165 कितना हुआ 11 फीट, और 40 में से 13 जाएंगे कितना होगा, व्हाट 40 में से 39, हाँ 1, तो ये बोले हियर फॉर वाह v इज इक्वल टू 1/11, ये देखिए v की वैल्यू आ गई। अगेन सब्स्टिट्यूट, या अगेन क्यों लिख रहा हूं, सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्लोज। अब आपका देखो इक्वेशन नंबर ये है 30v प्लस 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। एक्चुअल में आज मेरे पास स्पेक्स नहीं है ना, इसलिए थोड़ा 30u और प्लस 44 एंड द वैल्यू ऑफ v इज 1/11 और इक्वल टू 10, 11 4 जा तो 30u और प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 10, तो 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4 OT में, तो 30u इज इक्वल टू 6, u इज इक्वल टू 6/, नाउ ये देखिए आपका, देख लिया आपने, ये u और v की वैल्यू आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u and v in let स्टेटमेंट, और लेट स्टेटमेंट कहाँ है आपका, नाउ देखो दिस है ए, तो देखो u इज इक्वल टू 1/x माइनस y, तो देखो u की वैल्यू आपकी कितनी है 1/5 इज इक्वल टू 1/x माइनस y, देखिएगा जरा। अब आपका तो therefore x माइनस y इज इक्वल टू 5, दिस इज द 7th इक्वेशन। And v is equal to 1/x plus y, ये देखिए, तो v की वैल्यू क्या है 1/11 इज इक्वल टू 1/x प्लस y, ये देखो x प्लस y इज इक्वल टू 11, दिस इज द 8th इक्वेशन। इसीलिए कल मैंने क्या कहा था, डबल हेड, डबल हेड का मतलब ये, उसके बाद देखिएगा 2 बार, एक बार लेट आपका सब्स्टिट्यूट मेथड से पहले ये u और v की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं, देन अब नाउ अगेन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 7 and 8 by eliminating method। यहां पे अब आपके why we are using here the eliminating method double time, because the coefficient of the x and y in both the equations are your 1, तो ना देखो this, इधर x plus y is equal to 11, ये आपका 8th इक्वेशन है।
ध्यान से, और x माइनस वाई इज इक्वल टू, नाउ दिस इज द 5, ये देखो आपका दिस इज द, ये 7th इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन एडिंग व्हेन यू हैव नॉट टू चेंज द साइन, दिस इज 1x and 1x 2x is equal to 16, तो therefore x is equal to 16 by 2, ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो 8, x की वैल्यू 8 आपका आ गई ना। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 7 या 8 में ही डालोगे आप, तो अब मैंने 8 में डाल दिया, तो 8 को पहले लिख दीजिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये देखो 8 है, द वैल्यू ऑफ 8 और प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो therefore y is equal to 11 minus 8, ये आपका OT में it's going, it's changing the side, तो therefore आपका देखो now the speed of boat, ये अपने x किलोमीटर पर आवर था and that is coming 8 किलोमीटर पर आवर, आपका देखो, और the speed of water current, ये आपने y किलोमीटर पर आवर लिया था and that is y is 3 किलोमीटर पर आवर। अभी अभी मैं आ रहा था, उससे पहले मैंने मोबाइल खोला तो कोटा का आ रहा था, कोटा राजस्थान, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हब ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे एलन है, आकाश था, आकाश तो गया, दुनिया भर की द टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे थी। आज उसका हाल ये है कि लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और 100 बच्चे भी नहीं निकल रहे हैं। द रीजन बीइंग, क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ आइसक्रीम और लॉलीपॉप बांट रहे हैं हर कोचिंग सेंटर्स में, हर स्कूल्स में, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बहुत क्लियर है, इसलिए रफ एंड टफ बनिए। दिस इज द राइट टाइम टू डू द राइट वर्क। इस समय अगर आप छोटी अवस्था में इस उम्र में पढ़ लोगे 9, 10, 11, 12, आप सिक्योर हो गया, आपका लाइफ सिक्योर हो गया। दैट्स व्हाई, इसलिए ये जरूरत थी, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड द डबल हेड का सवाल। इज इट क्लियर? कुछ पूछेंगे आप? एक बार करो, एक बार में नहीं आती कोई चीज, दोबारा, इसीलिए तो आपके लिए वीडियो बनाया जाता है।